हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय। और एक बात ध्यान रखना, जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल दोनों का करिकुलम सेम रहता है। सैनिक स्कूल दोनों का करिकुलम सेम रहता है। और इसके साथ आपके जो सिंपल पेपर होते हैं लाइक आर्मी, पटवारी, मतलब जिनमें भी 10th तक का मैथ आता है उन सभी में सिमिलर नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं। ओके, तो इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा नंबर एंड नंबर सिस्टम। तो इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? नंबर एंड नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम नंबर की बात करते हैं। हमारे पास नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हम जीरो भी कह सकते हैं, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेसिकली यही आपके नंबर होते हैं, बाकी इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं लाइक 10 1 0 11 11 12 और यूँ इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं, है ना। तो हमारे पास कोई भी डिजिट होता है 4 5 6 3 2 1 0, तो उनमें कुछ प्लेसेस डिसाइड होते हैं। जैसे कि सबसे पहले कौन आता है? वंस। वंस के बाद टेंस, वंस के बाद टेंस, टेंस के बाद 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद लाख, लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद करोड़, करोड़ के बाद 10 करोड़। सही है। अब ये हमारा होता है इंडियन सिस्टम में। ये हमारा किस में होता है? इन आवर इंडियन सिस्टम। यदि हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें, यदि हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो उनमें क्या होगा? वंस की जगह वंस ही रहेगा, टेंस की जगह टेंस ही रहेगा, 100 की जगह 100 ही रहेगा, 1000 की जगह 1000 ही रहेगा। और ये हमने लाइन एक्स्ट्रा खींच दी है क्योंकि 10,000 इज सेम थिंग। तो 10,000 की जगह 10,000 ही रहेगा। लाख की जगह क्या हो जाएगा? 100,000। लाख की जगह क्या हो जाएगा? 100,000। और 10 लाख की जगह मिलियन। और करोड़ की जगह 10 मिलियन। ठीक है जी, कहानी क्लियर है। और 10 करोड़ की जगह 100 मिलियन। 100 के बाद आएगा फिर बिलियन। तो यूं हमारे नंबर आएंगे इंडियन और उस सिस्टम में। जैसे ये नंबर आपका इंडियन सिस्टम में क्या होगा? ये वाला नंबर हमारा इंडियन सिस्टम में होगा। इंक हमने फालतू डाल ली है, ये देखो भैया, बढ़िया काला काला हो रहा है, ज़्यादा ही काला नजर आए। ये देखो, हो ज़्यादा ही इंक डाल दी हमने, 10-12 बूंदें जो महंगी पड़ रही हैं। चलो कोई बात नहीं, नॉन स्टॉप इससे ही लिखेंगे ताकि ज़्यादा डार्क आए। हमने एडवांस में फिल कर दिया जबकि पिछली इंक थी। ओके, ये इंडियन सिस्टम में क्या होगा? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हम इसको पढ़ेंगे 45,63,210। क्या पढ़ेंगे हम इसको? 45,63,210 इंडियन सिस्टम में। अब इसी नंबर को हम इंटरनेशनल उसमें पढ़ेंगे, है ना। तो 1 10 100 1000 10,000 100,000 और 100,000 के बाद क्या आएगा आपका? मिलियन। यानी कि 4,563,210। उसमें हम इस डिजिट को ऐसे पढ़ेंगे। सही है। तो अब इसी के बाद इनमें दो चीजें और आती हैं। एक का नाम है फेस वैल्यू और एक का नाम है प्लेस वैल्यू। इसमें दो चीज़ें आपकी और आती हैं। एक का नाम है फेस वैल्यू और जो आपकी अनदर थिंग है उसका नाम है प्लेस वैल्यू।
सही है। तो ये हम कुछ चीज़ें मिटा देते हैं ताकि हमारी नई चीज़ें इनरोल कर सकें। इफ़ यू लाइक माई एफर्ट देन प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, है ना, माई यूट्यूब चैनल। तो अब हम इनकी बात करते हैं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अब हमारे पास कोई डिजिट है 563102, इसमें 1 की फेस वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू हुई जो नंबर की वैल्यू है अपने आप 1, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? अब इसके लिए हमें इसका प्लेस ढूंढना पड़ेगा। प्लेस कौन सा है? प्लेस से मतलब वंस, टेंस, 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 100। अब ऐसे ही मैं आपसे पूछूं 5 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होगी? फेस वैल्यू को मैं FV लिख रहा हूं, तो फेस वैल्यू तो यही आएगी, और प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। तो हमें 1 लाख, 100,000, 10,000, लाख, लाख इंटू 5 क्या जाएगा? 5 लाख। अब आसान भाषा में हम एक काम कर सकते हैं, 5 यहाँ पे है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 जीरो आगे लगा लो। 6 की वैल्यू क्या होगी? 6, 4 जीरो लगा लो। इसकी वैल्यू सेम होगी जो यूनिट डिजिट पे होगा, उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम रहेगी। और यदि कोई जीरो होता है, क्योंकि जीरो समथिंग मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0। तो आई थिंक आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कंसेप्ट समझ आ गया होगा, है ना। तो अब इसके बाद हम करेंगे स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। इसके बाद हम करेंगे स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, लाइक स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 1 0 10, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 999, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। सही है। या कई बार आपको ये दे देगा, आपके पास गिवन नंबर है 8654, तो इसके ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में क्या डिफरेंस होगा? तो ग्रेटेस्ट क्या होगा इसका? 8654, और स्मॉलेस्ट क्या होगा? यहां से स्मॉलेस्ट बनेगा 4568, तो आप माइनस करोगे 4568। अब 4 में से 8 नहीं जाएगा, 4, 14 में से 8 गए 6, 14 में से 8 गए तो आपका आया 6, तो 4 में से 6 नहीं जाएंगे, 5, 14 में से 6 गए 8, 5 में से 5 0, 8 में से 4, तो ये आपका उस पर्टिकुलर आंसर होगा 4086। सही है। तो इसके बाद है सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ नंबर। इसके बाद है आपका सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। अब इसका क्या मतलब है? सक्सेसर का मतलब हुआ अगला नंबर। जैसे 99 का सक्सेसर क्या होगा? 100, 100 क्या हुआ इसका सक्सेसर। अब 99 से पहले क्या आया? 98, तो वो क्या हुआ इसका प्रीडिसेसर। सक्सेसर क्या हुआ? उस नंबर से अगला नंबर +1 करके। प्रीडिसेसर क्या हुआ? उस नंबर से 1 माइनस करके जो आया वो आपका प्रीडिसेसर कहलाया। अब इसके बाद है आपका रोमन नंबर। इसके बाद क्या है आपका? रोमन नंबर। ठीक है जी। इसके बाद आपका जो कंसेप्ट है उसका नाम है रोमन नंबर। ओके। इसके बाद हम करेंगे रोमन नंबर। आपका अगला है रोमन नंबर। रोमन नंबर क्या है? समथिंग नंबर है। लाइक 1 को हम कैसे लिखेंगे? 1 से। 2 को कैसे लिखेंगे? II। 3 को कैसे लिखेंगे?
ट्रिपल आई। इसमें एक बात ध्यान रखना, कोई भी नंबर 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा। 5 को कैसे लिखेंगे? V। तो 4 कैसे लिखेंगे? 4 को हम लिखेंगे VI। अब एक बात ध्यान रखना, अब V क्या हुआ? 5, I क्या हुआ? 1। तो 5 - 1 इज इक्वल टू 4। तो जो भी नंबर माइनस होगी वो बड़े डिजिट के पीछे आएगी। जैसे कि हम 6 को क्या लिखेंगे? VI, यानी कि 5 + 1। 7 क्या लिखेंगे? VII। 8 क्या लिखेंगे? VIII। और 9, अब देखो 10 को हम लिखते हैं x, तो 9 क्या हो गया? IX, यानी कि 10 - 1। तो वैसे ही 20 क्या आ जाएगा? XX। अब 25 लिखना हो तो 10, 20 और 5, यानी कि 10 + 10 20 और 5 25। ओके, यहां तक क्लियर है? ओके, आगे करते हैं हम। तो हम बात कर रहे थे रोमन डिजिट की। 25 को हम कैसे लिखते हैं? XXV। कुछ पर्टिकुलर डिजिट का आपने ध्यान रखना है, जैसे कि हम L को क्या लिखते हैं? 50। C से हम किसको लिखते हैं? 100 को। और D से हम किसको लिखते हैं? 500 को। और अब M से किसको लिखते हैं? 1000 को। ठीक है, अब जैसे कि देखो 194, 390, 800, 940, है ना, 630, हमने इनको लिखना है। तो पहले 194 ले लो, तो हम 100 को क्या लिखेंगे? C। और 94 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 क्या हो गया? C। अब 100 में से कितने माइनस करने पड़ेंगे? 6 क्या हुआ? VI। तो 100 का आ गया C और साथ में आ गया VIC। ये हो गया 194। अब 390, अब हम ट्रिपल C नहीं कर सकते। अब 500 क्या हो गया? इसको हम कैसे लिखेंगे? 500 - 110। तो 500 क्या हो गया? D। और 110 क्या होगा? 100 क्या होगा? C। और 10 क्या होगा? X। ये पीछे है ना। और 800 क्या होगा? 500 का आया D। अब 100, 3 C आ सकते हैं। अब 940, 1000, M - 60 क्या होगा? 50 क्या है? L। और 10 क्या है? X। तो ये पीछे सही है। 630, 500 का, D 100 का, C और 1010 का, XXX। सही है। तो ये हो गए आपके रोमन नंबर। आई थिंक इट इज आर ऑल क्लियर। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। इसके बाद जो हम अगला पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका टाइप्स ऑफ नंबर। सही है। सबसे पहले आएगा नेचुरल नंबर। सबसे पहले क्या आएगा? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 और इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद आएंगे होल नंबर। अब देखो यहां शब्द में ही क्या है? होल। होल का मतलब छेद, यानी कि ये वाले 0 से स्टार्ट होंगे। द नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 और प्लस वाले वो आपके क्या कहलाएंगे? होल। ये साइन मैंने बनाया है, इस साइन को हम कहते हैं इन्फिनिटी, यानी कि 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 10 करोड़, जितने भी नंबर हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। ये हो गया हमारे होल नंबर। होल नंबर के बाद हैं आपके इंटीजर। अब इंटीजर क्या है? इंटीजर की खास बात ये है, इनमें नेगेटिव भी आ गए, पॉजिटिव भी आ गए, यानी कि हर कोई आ गया। ये कहां से स्टार्ट होंगे? माइनस इन्फिनिटी, -10, -9, 0, 1, 2, इन्फिनिटी, यानी कि प्लस माइनस सारे नंबर आएंगे इनमें। वो कौन होंगे? इंटीजर। अब इंटीजर के बाद हैं आपके
इवन नंबर, इंटीजर के बाद कौन से नंबर हैं आपके? इवन नंबर। व्हाट इज इवन नंबर? अ नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2, नंबर डिवाइडेड बाय 2, नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2, 2, 4, 6, 8, 0, 10, 12, वो होंगे हमारे इवन नंबर। अब इवन नंबर के बाद है आपके ऑड नंबर। व्हाट इज ऑड नंबर? नंबर नॉट डिवाइडेड बाय 2, नंबर नॉट विच इज नॉट डिवाइडेड बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 अप टू सो ऑन। सही है, प्राइम इवन नंबर भी हो गए, ऑड नंबर भी हो गए। अब है रैशनल नंबर। नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, और p और q क्या है? नेचुरल नंबर। सही है, जैसे कि 2 अपॉन 3, 5 अपॉन 3, 6 अपॉन 3। p और q क्या है हमारे? आई एम सॉरी, नॉट नेचुरल नंबर, इंटीजर। p और q क्या है आपके? p और q है आपके इंटीजर। अब बताओ भैया नेचुरल क्यों नहीं है? अब है आपका -6 अपॉन 3, -6 तो नेचुरल नंबर नहीं है, ये क्या है? इंटीजर। इंटीजर में माइनस भी आ गए, पॉजिटिव भी आ गए, तो वो होंगे हमारे रैशनल नंबर। फिर सेकंड है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या है? जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो। ठीक है, नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यानी कि जो इस फॉर्म में ना लिखे जा सके, लाइक √5, √7, √10 अप टू सो ऑन, वो कौन होंगे हमारे? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब इसके बाद है आपका प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर निकालने के लिए हमें थोड़ा सा स्पेस खाली करना पड़ेगा। थोड़ा सा क्या पूरे खाली कर देते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड, कमेंट इफ यू लाइक माय एफर्ट, है ना। हाँ, नोटिफिकेशन भी बेल बजा दें, उसमें फिर आपको नोटिफिकेशन आएगी। प्राइम नंबर क्या है? नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 1 और इटसेल्फ, यानी कि ऐसा नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो या अपने आप से डिवाइडेड हो। नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 1 और इटसेल्फ, या तो ये भाई 1 से डिवाइड हो रहा है या सिर्फ और सिर्फ अपने आप से हो रहा है। लाइक 2 किससे डिवाइड हो रहा है? या तो 1 से या 2 से, और 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 3, 5, 7, 11, 13, 17। अब ये सारे, अब 7 किससे डिवाइड हो रहा है? ये तो 7 1 जा 7, या तो 7 1 से हो रहा है डिवाइड, या 7 से हो रहा है ना। बाकी सिमिलर अदर डिजिट। तो ये हुए हमारे प्राइम नंबर। फिर इसके बाद है आपका कंपोजिट नंबर। अब इसमें क्या आएगा? नंबर अदर देन 1, एक को छोड़ के, अदर देन 1 एंड प्राइम नंबर, एक और प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर रहे वो कैसे नंबर होंगे? कंपोजिट नंबर। जैसे कि 1 तो है नहीं, 2 3 4 आ गया, 5 6 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, यहाँ 11 भी आएगा प्राइम नंबर। अच्छा 11 है, 12, यानी कि अब 4 क्या है? ना प्राइम नंबर है, तो नंबर अदर देन 1 एंड प्राइम नंबर, एक और प्राइम नंबर को छोड़ के। सही है। 6, 2 3 जा 6, ज्यादा फैक्टर हैं तो इसमें वो सारे आ जाएंगे।
डन। तो इसके बाद हम क्वेश्चन वाले पार्ट पे आ जाते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन वाले पार्ट पे आ जाते हैं, या क्वेश्चन वाला हम पार्ट 2 में करते हैं। इस पार्ट 1 में थ्योरी मेन होगी। सही है, बहुत बढ़िया।